देखिए, कांग्रेस एंड कंपनी, कांग्रेस सरकार जहां है वहां से विरोध होगा, या जो कांग्रेस के साथ दल है जहां उनकी सरकार है वहां विरोध होगा। देश इसका स्वागत कर रहा है। यह सवाल देश कर रहा है कि कांग्रेस बतावे कि अगर 100 दिन मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, और उसके बदले अब 125 दिन काम मिल रहा है, तो श्रमिकों का नुकसान कहां हुआ? पहले भ्रष्टाचार केवल काम के नाम कागज पे काम होता था, अब धरातल पर काम होगा, इसमें गांव का नुकसान कहां हो रहा है? पहले मतलब कोई गांव का विकास हो रहा तो होता ही जा रहा है, कोई का नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा था। अब कैटेगरी बन जाएगी ABC, जो पीछे होगा उसको भी बराबरी पे लाने का काम किया जाएगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है, यही तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि यूपी में FIR आते आते बीजेपी परेशान हो गई। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत परेशान है। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने लिए पूरी ताकत से गए, पूरी अपना दलबल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का लेकर के गए, लेकिन लौटे तो खाली हाथ। उनका कोई प्रत्याशी नहीं था, वो भाजपा को हराने के लिए गए थे, वहां भाषण कर रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। और वह मैं आपको ये बताए दे रहा हूं, मगध में वो हार चुके हैं, जिनको जिताने गए थे वो हार चुके। और अवध में अभी 2027 में, अवध माने यूपी में उनका सुपड़ा साफ होगा। इनका फर्जी PDA की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के गैंग का संचालन करने वाली समाजवादी पार्टी है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। जाति के नाम पर केवल भेदभाव पैदा करके, गुमराह करके, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए हैं, इनकी हैसियत 2027 में पता चल जाएगी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 73 लोकसभा सीटें जीते थे और 325 विधानसभा सीटें जीते थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि 325 जो 2017 में जीते थे, उससे बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। योजना चल रही थी बरसों से, 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया गया, लेकिन मनरेगा के माध्यम से 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी गांवों का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के इस दानव का अंत होना चाहिए था, क्योंकि मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया। और भ्रष्टाचार करने वाली जो कांग्रेस है, जिसे मैं भ्रष्टाचार की जननी कहता हूं, वह ऐसी ही योजनाएं पहले बनाते थे, चाहे वो मजदूरों के नाम पर बनावे, चाहे गरीबों के नाम पर बनावे, चाहे किसानों के नाम पर बनावे, चाहे महिलाओं के नाम पर बनावे। उनको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, तभी वह योजना चलती थी। और आप सब अवगत हैं कि कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी, और हमारी सरकार महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से, जैसे पहले स्कूलों में केवल बाउंड्री वाल मनरेगा से बना पाते थे, लेकिन अब इसके अलावा लेबोरेटरी वगैरह भी वहां पर हम बनाने का काम कर सकेंगे, वहां किचन सेट बनाने का काम कर सकेंगे। और पहले मनरेगा में 5 साल में जो श्रमिक भाइयों का जॉब कार्ड बनता था उसका रिन्यूअल करने का होता था, लेकिन इसमें 3 साल में रिन्यूअल करने का काम यादव जी को कुछ भी नहीं मालूम। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम बन गया है तो उसको खत्म कैसे कर दिया जाएगा? इस देश के अंदर हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है, 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग, कोई भूखा पेट ना सोवे, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल रही है। 10 करोड़ से अधिक घरों में, कि गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन सकती है, यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। गरीब भी पक्के घर में रह सकता है, गरीब भी बिजली की रोशनी में रह सकता है।
गरीब के जीवन में कोई असुविधा ना हो, हर घर नल से जल, इसी योजना का परिणाम है कि गरीब अमीर आदमी के घर में पानी पाइपलाइन से जाए, अच्छी बात है, लेकिन गरीब के घर में भी जाएगा। अमीर आदमी के घर में बिजली जले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी के घर में भी बिजली जले, ये मोदी जी की गारंटी है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी को अभी मुझे लगता है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की ABCD नहीं मालूम है। और जो कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अम्मा है, वो तो चाहती है कि केवल भ्रष्टाचार करने का रास्ता बना रहे, वो देश को और देश के गरीबों को लूटते रहे। तो मोदी हैं तो ये मुमकिन नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।